इस वक्त आप सभी को स्टैंड बाय करने चाहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डेवलपिंग स्टोरी आ रही है। औरंगजेब की कब्र का विवाद अब नागपुर पहुंच चुका है। नागपुर में दो गुटों में हिंसक झड़प की खबर आ रही है। विजुअल्स बड़े खतरनाक हैं। नागपुर के महाल में पथराव और आगजनी हुई है। पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस का जो बल है वहां पर तैयार हो चुका है, पूरी तैयारी के साथ। ये देखिए, और सामने आगजनी हुई है। औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल जो है वो फैलता जा रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। नागपुर में ये देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है। हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही है। जेपी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी इस वक्त क्या अपडेट है, आप एक एक चीज बताइए हमें। देखिए निशांत, ये सबसे जो है बड़ी बात इसमें यह है कि नागपुर के महाल में जिस तरह से आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जिस तरह से यह आह्वान किया था कि औरंगजेब की कब्र जो है उसे खोदी जाएगी, और इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में आज प्रदर्शन हुए। इसी प्रदर्शन के तहत नागपुर के महाल में औरंगजेब के एक प्रतीकात्मक जो है पुतले को जलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वहां कुछ खास विशेष वर्ग के लोग जो है वो जमा होने शुरू हो गए, और उन्होंने जमा होने के बाद वहां नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी देखते ही देखते उग्र प्रदर्शन में बदल गई और वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। जब एक तरफ से पत्थर चलने शुरू हुए तो दूसरी तरफ से भी पत्थर चलने शुरू हुए, और ये घटना करीब 7:30 बजे के आसपास की है, शिवाजी चौक के पास। जयप्रकाश जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। ये जो आप बता रहे हैं, आज जो महाल इलाका है वहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज किया था, कि ये उसी का एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये बिल्कुल देखिए, वहां जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसके बाद करीब आधे घंटे 1 घंटे तक वहां पर शांति थी, लेकिन अचानक वहां पर भीड़ बढ़ गई और एक विशेष वर्ग ने जो है वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी। शिवाजी जो चौक है महाल एरिया का, वहां पर ये नारेबाजी शुरू हुई, और इस नारेबाजी के बाद एक तरफ से पत्थर चलने शुरू हो गए, और जब तक स्थिति समझ में आती ये पत्थरबाजी बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग वहां पर पत्थर लेकर जमा हुए थे, और पत्थर जो लेकर जमा हुए थे वहां पर वो जिस तरह से पत्थर फेंक रहे थे उसमें कई लोगों को चोटें आई, जिसके बाद गाड़ियों को जलाया जाने शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड जब तक वहां पर पहुंचती, वहां पर करीब 8 से 10 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस और दंगा निरोधक पथक अभी भी मौके पर है। दोनों तरफ की पत्थरबाजी अब रुक चुकी है। स्थिति को शांत करने की कोशिश की जा रही है। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस सभी जो है अपने एक्स पोस्ट पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग नागपुर के शांति बनाए रखें। मैं एक और जयप्रकाश जी, जहां तक मैं पढ़ रहा हूं, शायद नितिन गडकरी जी आज सुबह नागपुर में ही थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी बिल्कुल, नितिन गडकरी जी आज नागपुर में थे, और नितिन गडकरी ने इस पूरे मामले में नागपुर के पुलिस कमिश्नर से बात की है। नागपुर के डीसीपी वहां पर मौके पे मौजूद हैं। एसीपी और जो दंगा निरोधक पथक है वो मौके पे मौजूद हैं। कई गाड़ियां वहां पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो पत्थर बरसाए गए हैं वो पत्थर तकरीबन आधे किलो के पत्थर हैं। जिस जगह पर ये पत्थर लगा है वो गाड़ी चकनाचूर हो गई है, गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, और पथराव में क्या इसका ट्रिगर पॉइंट ये था कि बीएचपी ने कहा कि हम छत्रपति संभाजी नगर तक जाकर कार सेवा करेंगे, हम लोग खुलदाबाद जाएंगे, वहां कार सेवा करेंगे? क्या ये उसका ट्रिगर पॉइंट ये था, टिपिंग पॉइंट वहां से शुरू हुआ? जी देखिए निशांत जी, ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि निश्चित तौर पे ये ट्रिगर पॉइंट इसको कहा जा सकता है। ऐसा है कि आज पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन हुआ है। आजाद मैदान मुंबई में भी ये प्रदर्शन हुआ, जहां पर मैं खुद मौजूद था, और आक्रामक प्रदर्शन हुआ है। कई जगह पर तो जो औरंगजेब के जो कब्र है उसका प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया है, पुतले को जो है दफनाया गया है, पुतले को गाड़ा गया है। इस तरह से बहुत सारी जो बातें हैं वो हुई हैं, जिसके रिट्रैक्शन में हम कह सकते हैं, जिसके अगेंस्ट ये सारी जो नारेबाजी है वो शुरू हुई। जयप्रकाश जी, मैं आपसे एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं। मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि ये जो चिंगारी है कहीं पूरे महाराष्ट्र में ना फैल जाए। नागपुर से जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसको लेकर राज्य सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? क्योंकि अभी जो नागपुर की तस्वीरें, माना कि अभी वहां पर सिचुएशन जो है वो टेंस है लेकिन स्टेबल है, एज इन चीजें बढ़ नहीं रही है, लेकिन ये कल तक फिर स्प्रेड आउट हो सकती है।
देखिए अभी तो फिलहाल जो है पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है, वहां मौके पे पुलिस कमिश्नर मैं भी हैं, ओवरऑल ज्वाइंट महाराष्ट्र की कमिश्नर- बात कर रहा हूं, स्टेट ऑफ अलर्टनेस कितनी है? जी बिल्कुल, पूरे महाराष्ट्र में जो स्टेट ऑफ अलर्टनेस है वो बहुत ज्यादा है। जहां जहां जब प्रदर्शन हुआ है वहां से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, कई लोगों को एहतियातन नोटिस भी दी गई है। और मैं आपको इसमें सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि आज ही जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके एक मंदिर का उद्घाटन भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर महाराष्ट्र के सरकार की नजर है। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में जो है कमिश्नर से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वीएचपी और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने का ये निर्णय लिया है, औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर एजिटेशन शुरू किया है, इस एजिटेशन का कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में असर जो है नजर आना शुरू हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी इस वक्त हमारे जिन जिन दर्शकों ने ट्यून इन किया है, 9:30 बजने वाले हैं। जयप्रकाश जी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, 3 पॉइंटर्स में हमें समझाइए, अभी इस वक्त नागपुर की जो तस्वीरें आ रही है, क्या हुआ, कैसे हुआ और पूरे महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? देखिए आज करीब 7:30 बजे के आसपास नागपुर के महाल के शिवाजी चौक में कुछ लोग जमा होने शुरू हो गए और उन लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और इस नारेबाजी में एक जो विशेष वर्ग है वो ये कह रहा था कि औरंगजेब की कब्र को जो आप के प्रतीकात्मक पुतले को आप जला रहे हैं उसमें कुछ हमारी जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं। और इसी वजह से जो है उन्होंने नारेबाजी शुरू की और अचानक जो पत्थर गिरने शुरू हुए उस पत्थर में कई लोग जो जख्मी हुए, कुछ पुलिस वालों की जो है तस्वीरें आ रही हैं, जो पुलिस वाले भी इसमें जख्मी हुए हैं। कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है इस पत्थरबाजी में, कई गाड़ियां जो है वो उनको नुकसान हुआ है। ये आम जनता की प्रॉपर्टी जिनका इस पूरे मामले से कोई लेन देन नहीं, उनकी गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। और शिवाजी चौक से होता हुआ ये पूरा जो मामला है, ये पूरी जो नारेबाजी है वो आगे बढ़कर चिनित पार्क तक गई। और चिनित पार्क जो है वो नागपुर का बहुत प्रसिद्ध पार्क है, वहां पर इन हुड़दंगियों को खदेड़ा गया। जिसके बाद दूसरा जो जत्था था, यानी दूसरे तरफ का जो वर्ग था वो एक्टिव हो गया और उसने फिर पत्थरबाजी शुरू की। और फिर ये आपस में जो क्लैश है इसे रोकने के लिए दंगा निरोधक पथक को मौके पे बुलाना पड़ा। पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, डीसीपी जोन 1, जोन 2 सभी मौके पे पहुंचे और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर दोनों तरफ की भीड़ को तितर बितर करके भीड़ को शांत करने की कोशिश करता रहा। तकरीबन इस पूरे कोशिश में 1 घंटे का समय लग गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो गया था निशांत जी। और मैं आपको बताऊं कि जयप्रकाश जी आपको थोड़ा सा रोकूंगा मैं। कंट्रोल में कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को एक आग लगाई है तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं। हाँ, थोड़े बहुत इंजोर हुए हैं, कुछ आगे पीछे, मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजोर हुआ है पत्थरबाजी में, तो वो चल रहा है। बट हम लोग का भी सबसे विनंती है, अपील है कि प्लीज़ शांति बनाए रखिए और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। अफवाहें भी कुछ चल रही है सोशल मीडिया पर। हाँ, वो अफवाह पे विश्वास ना रखिए, आप अपने शांति बनाए रखिए, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब मत कीजिए और पुलिस का सपोर्ट कीजिए। हम लोग आप जो भी लीगल कार्रवाई वो कर रहे हैं। थैंक यू। ये जो जानकारी आपके सामने आ रही है, सिचुएशन आपके सामने है, मेरा सभी अपने दर्शकों से एक अनुरोध है, प्लीज 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 सोशल मीडिया पर जो भी र्यूमर्स हैं उस पर यकीन मत करिए। सोशल मीडिया में जितने भी र्यूमर्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट कमेंट करके मत करिए। कोई भी चीजों को भड़काने की कोई भी कोशिश कर रहा है उस पर रिएक्ट मत करिए। आपका रिएक्ट ना करना अपने आप में सिचुएशन को संभालने में मदद करेगा। इस वक्त का ये बड़ी खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। हम चाहेंगे कि अभी जैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है ऐसा ही ये कंट्रोल्ड रहे और इसमें हमारा और आपका कंट्रीब्यूशन बहुत हो सकता है अगर आप रिस्ट्रेन करेंगे किसी भी चीज पर रिएक्ट करने से।